जनरल पैथोलॉजी की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है गैंग्रीन। गैंग्रीन का वीडियो हम दो पार्ट में बनाएंगे। फर्स्ट वाला पार्ट में जो उसका फर्स्ट टाइप होता है ड्राई गैंग्रीन और गैंग्रीन क्या है उस इन्वॉल्व होगा, और सेकंड वाले पार्ट में उसका जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड टाइप होता है वेट गैंग्रीन और उसका सब टाइप है गैस गैंग्रीन, उसका हम पढ़ाई करेंगे। सो स्टार्ट हम करते हैं। गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन बोले तो जो हमारी सेल होती है उसमें डेथ हो जाती है, सेल की डेथ हो जाती है और बाद में इन्फेक्शन की वजह से सड़न शुरू हो जाती है, यानी नेक्रोसिस प्लस प्यूट्रीफेक्शन इज इक्वल टू गैंग्रीन। नेक्रोसिस बोले तो सेल डेथ हो जाती है, किसी भी कंडीशन से सेल डेथ हो जाती है, उसमें सड़न शुरू हो जाती है और उस कंडीशन को हम गैंग्रीन कहते हैं। सो नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू with associated of putrefaction is called now gangrene. So most common cause of गैंग्रीन होने का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? फर्स्ट हाइपोक्सिया और इस्केमिया। फर्स्टली क्या होता है? इस्केमिया बोले तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से और जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, बराबर। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है और जो इस्केमिया में क्या होता है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन कम हो जाता है, और ऑक्सीजन कम हो जाते हैं यानी जो ब्लड जो ऑर्गन और टिश्यू में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं उस ऑर्गन और उस टिश्यू में ऑक्सीजन कम मिलता है, और उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, जो वहाँ की सेल होती है वो डेथ हो जाती है और कंटिन्यूसली ऐसे ही डेथ रहती है, तो उसमें सडन शुरू हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से, तो उस कंडीशन को हम गैंग्रीन बोलते हैं, यानी गैंग्रीन स्टार्ट होता है। सो उस टाइप अब हम देखते हैं उसका टाइप ऑफ गैंग्रीन। सो मोटे मोटे दो टाइप होते हैं, फर्स्ट ड्राई गैंग्रीन, सेकेंड वाला वेट गैंग्रीन, और जो गैस गैंग्रीन है उसको वेट गैंग्रीन का सब टाइप है ड्राई गैंग्रीन। सो ड्राई गैंग्रीन होता है, उसमें क्या होता है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस, यानी कि कोई भी टिश्यू और कोई भी पार्ट है वहाँ पे कोगुलेटिव टाइप की नेक्रोसिस होती है। जो हम देखते हैं ड्राई गैंग्रीन है वो हमारे शरीर में कौन कौन से पार्ट में देखने को मिलते हैं, यानी कि डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब बोले तो, जो डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब बोले तो क्या डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब क्या है? जो हमारे शरीर का दूर वाला पार्ट, यानी दूर वाला हिस्सा, जो फुट फिंगर है, हैंड फिंगर है, उस पार्ट में ड्राई गैंग्रीन होने का चांसेस ज़्यादा तक रहता है। अब उसका मेन रीज़न क्या है? हाइपोक्सिया और इस्केमिया। अब हम देखते हैं उसकी पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी क्या होता है ड्राई गैंग्रीन में। जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि जो आर्टरी होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है, और उस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है उसके आगे क्या होता है कि जो हमारी आर्टरी होती है वो नैरोइंग हो जाती है, यानी आर्टरी का जो नॉर्मल जो स्पेस होता है वो स्पेस कम हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है? जो स्पेस कम हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, और ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है उसके बाद हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है, यानी जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जो ब्लड कम हो जाते हो वो ओबियस है, उसके बाद ऑक्सीजन भी कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी तो सेल को ऑक्सीजन यानी टिश्यू को ऑक्सीजन भी कम मिलेगी, तो ऑक्सीजन कम मिलेगी तो वो सेल डेथ हो जाता है, और जो डेथ कंटिन्यूसली रहे उसमें इन्फेक्शन लगेगा, और इन्फेक्शन लगेगा उसके बाद उसमें प्यूट्रीफेक्शन, यानी वो जो सेल होती है वो जो टिश्यू हो सड़ना शुरू हो जाती है, तो क्या होता है? गैंग्रीन हो जाता है। सो फर्स्टली हम देखते हैं जो ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। मेनली वेट गैंग्रीन का हम देखेंगे, उसका पार्ट में वेट गैंग्रीन वाला पार्ट में देखेंगे। अब हम देखते हैं उसका ड्राई गैंग्रीन में क्या क्या जो डिफरेंट होता है वेट गैंग्रीन और ड्राई गैंग्रीन का मेनली। सो ये ड्राई गैंग्रीन है उसमें हम खास देखते हैं जो आर्टरीज ब्लॉकेज होती है। जो ड्राई गैंग्रीन है उसमें क्या मेनली अफेक्टेड होता है? आर्टरी ब्लॉकेज होती है, उसके बाद क्या होता है? ब्लड सप्लाई कम होती है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई होती है, और उसकी वजह से जो टिश्यू है वो ड्राई हो जाती है। अब हम देखते हैं उसका कोज, यानी ड्राई गैंग्रीन का कोज क्या क्या है। फर्स्टली हमने देखा एथेरोस्क्लेरोसिस बोले तो
जो आर्टरी होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है। सेकेंड होता है बर्जर्स डिजीज, बोले तो थ्रोम्बो, उसका सेकेंड वाला नाम होता है थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरंस। वो क्या होता है, वो क्रॉनिक स्मोकर होता है, उसमें जो आर्टरीज होती है वो सिकुड़ने लगते हैं, और वो कंडीशन जो आर्टरी सिकुड़ने होने लगती हो तो क्या होता है, ड्राई गैंग्रीन होने का चांसेस रहता है। और जो थर्ड वाला है रेनॉल्ड्स डिजीज़, यानी कि जो कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ वेसल, कौन कौन सी कंडीशन में कॉन्स्ट्रक्शन होते हैं, या कोल्ड है, इमोशन है, वो एक्सेट्रा, वो जैसी कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, जो आर्टरी होती है हमारी वो कॉन्स्ट्रैक्ट होती है, यानी सिकुड़ जाने लगती है। उसके बाद क्या होता है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है और ऑक्सीजन कम मिलता है और सेल डेथ होती है। वो ये सभी कंडीशन दिखे। अब नेक्स्ट होते हैं इर्गोट पॉइजनिंग। वो क्या होता है, जो इर्गोट पॉइजनिंग है उसका फंक्शन हमारे शरीर में क्या होता है, जो इर्गोट पॉइजनिंग जब शरीर के अंदर एंटर था है तो उसका फंक्शन हमारे शरीर के अंदर जो वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन का रहता है, यानी कि जो हमारी आर्टरीज है उसका कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। हमने बोला ही कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो ब्लड सप्लाई कम होगी, ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन कम मिलेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा तो सेल को डेथ होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो उसके बाद क्या होता है, इन्फेक्शन लगेगा। उसके बाद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। सपोज ये टिश्यू है, ये आर्टरीज है और ये वेन्स है। जो आर्टरीज का काम क्या होता है, हार्ट से टिश्यू तक ब्लड लाना, यानी ब्लड लाता है, और जो वेन्स का काम क्या होता है, टिश्यू से हार्ट तक ब्लड पहुंचाती है। सो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है, यानी आर्टरी ब्लॉक होती है, उसके बाद क्या होता है, ब्लड सप्लाई कम होगा, ब्लड सप्लाई कम होगा तो उसमें ऑक्सीजन भी कम मिलेगा। सो ऑक्सीजन कम मिलेगा तो टिश्यू वाला जो ये डिस्टल वाला पार्ट है वो प्यूट्रिफिकेशन शुरू हो जाता है। और जो प्यूट्रिफिकेशन होता है तो उसमें हमें क्लियर कट मार्जिन दिखाई देने लगती है, यानी ये वाला पार्ट प्यूट्रीफाइड है और ये वाला पार्ट अच्छा है, तो हमें उसमें स्पेसिफिक मार्जिन दिखाई देने लगती है। वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। और उस कंडीशन में क्या होता है, इन्फेक्शन स्लो होता है, यानी ब्लड कम मिलता है तो उसमें बैक्टीरिया कम ग्रो होंगे, और बैक्टीरिया कम ग्रो होंगे तो जो सेप्टिसेमिया की कंडीशन भी कम होगी, और कई बार होती ही नहीं है। अब हम देखते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी, यानी ड्राई गैंग्रीन कैसा दिखता है। जो फर्स्ट ड्राई, नाम से ही पता चलता है ड्राई, यानी ड्राई होता है। और जो सेकेंड है शंकन, बोले तो सिकुड़ जाता है। जो कोई भी पार्ट होता है, जो गैंग्रीन वाला पार्ट, वो सिकुड़ जाने लगता है और ब्लैक कलर का दिखाई देने लगता है, लुक लाइक अ ममीफाइड टिश्यू। मम्मी तो आपने देखी होगी। और कई कबार स्पॉन्टेनियस एम्प्यूटेशन भी होता है। स्पॉन्टेनियस एम्प्यूटेशन बोले तो एम्प्यूटेशन मीन्स दूर होना, और स्पॉन्टेनियस अपने आप। सो जो ड्राई गैंग्रीन हुआ है वो लॉन्ग टाइम से है तो हमारी बॉडी अपने आप इसे दूर कर देती है। जो ड्राई गैंग्रीन है वो ब्लैक कलर का ही क्यों दिखाई देने लगता है, वो हम देखेंगे। जो टिश्यू होती है वो जो वहाँ की ब्लड सप्लाई कम होती है, तो उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। जो हमारे शरीर में ब्लड आरबीसी होता है, ओके, जो आरबीसी होता है वो उसके अंदर क्या होता है, एचबी हीमोग्लोबिन होता है, और वो आयन से बना होता है। अब जो कोई पार्ट है उसमें बैक्टीरिया की वजह इन्फेक्शन लगता है, इन्फेक्शन होगा तो जो वो बैक्टीरिया है वो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करते हैं। जो गैसेस का नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। जो ये हाइड्रोजन सल्फाइड और ये आयन वो कंबाइन हो जाता है और आयन सल्फाइड बनाता है, और जो आयन सल्फाइड है उसका कलर ब्लैक कलर का होता है। सो इसी वजह से ड्राई गैंग्रीन का कलर ब्लैक होता है।